हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला डराइव करेंगे और ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। जो कि आपका आता है कि ट्रेन जब स्टॉपेज के साथ चलती है और एक होता है बिना स्टॉपेज के साथ चलती है, तो हम किस तरीके से स्टॉपेज टाइम पर आवर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने या तो सवाल करते वक्त बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग वगैरह होते हैं उसमें रटा देते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए। बट ये कैसे होता है उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है कि अ ट्रेन, देखिए एक सेकेंड, बस इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ S1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ से हम इस सॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस कुछ है, मतलब कि ए टू बी तक या ए से बी तक का पॉइंट को हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट सपोज डी किलोमीटर। ओके, कि ए से बी तक की दूरी है डी किलोमीटर। तो एक ट्रेन जो है वो S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है विदाउट स्टॉपेज, यानी कि बिना रुके हुए, एंड विद स्टॉपेज। और दूसरी कंडीशन है कि रुकने के बाद, यानी जहाँ जहाँ उसके स्टॉप होंगे रुक रुक के जाएगी। और एक ऐसा कंडीशन है कि वो कहीं पे भी नहीं रुकेगी। तो इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें सेम दे रखा है, बिल्कुल चेंज नहीं है डिस्टेंस में, एट ए स्पीड ऑफ S2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि बिना रुके वो S1 की स्पीड से चलती है और रुक रुक के जब चलती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, यानी कि S2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि बिना रुके चल रही है तो कुछ स्पीड होगी और रुक रही है तो स्पीड चेंज हो जा रही है। बिल्कुल सही बात है, हो जानी चाहिए। द स्टॉपेज टाइम पर आवर इज़ गिवन बाय S1 माइनस S2 अपॉन में S1। तो ये कैसे आएगा? इट मीन्स डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड स्पीड विदाउट स्टॉपेज। देखिए, पहले बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक जो है कि मैं अगर पूछता हूँ कि विदाउट स्टॉपेज, देखिए विदाउट स्टॉपेज, बिना किसी स्टॉपेज के, मान लीजिए कि कोई ट्रेन चलेगी, तो अगर बिना रुके चल रही है तो टाइम ज़्यादा लेगी या कम लेगी? सिंपल सा लॉजिक है। बिना रुके सबसे पहला कंडीशन है, हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं कि बिना रुके चल रही है, डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम कितना लेगी मान लेते हैं कि लेट सपोज T1 मान लेते हैं इसको। T1 लेगी, टाइम होता है डिस्टेंस यानी डी किलोमीटर अपॉन स्पीड है S1, यानी कि हो जाएगा आर में, यानी कि D/S1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रुक रुक के चलती है, यानी कि विद स्टॉपेज, यानी कि विद स्टॉपेज। यहाँ पे मैं एक आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा T2 होगा यानी टाइम चेंज हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस सेम ही है, स्पीड यहाँ पे बदल जाएगी S2 और ये हो जाएगा R, यानी कि D/S2R। ठीक है, अब बताइए मुझे कि विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज कौन ज़्यादा टाइम लेगा? तो सिंपल सी बात यहाँ देख लीजिए, बिना रुके यानी कि विदाउट स्टॉपेज, यानी कि बिना रुके, बिना रुके, तो बिना रुके टाइम क्या लेगी? कम लेगी, यानी कि जो T1 होगी, जो टाइम T1 होगा वो कम होगा। और जब रुक रुक के चलेगी, यानी कि विद स्टॉपेज, यानी कि रुक रुक के, रुक रुक के, यानी कि जो हमारा T2 है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ज़्यादा में से कम या कम में से ज़्यादा? हम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा में से कम डिफरेंस निकालते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉपेज टाइम निकालेंगे, जो हमारा आएगा स्टॉपेज टाइम
सिर्फ अभी स्टॉपेज टाइम निकाल लें, स्टॉपेज टाइम। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, जो आपका T2 है यानी कि जो टाइम ज़्यादा वाला है, यानी कि T2 में से मैं क्या करूँगा, T1 को माइनस कर दूँगा, तो मेरा स्टॉपेज टाइम आ जाएगा। तो T2 क्या है मेरा, ये है, यानी कि D/S2 माइनस T1 क्या है, D/S1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, जो कि हो जाएगा हमारा S1 और S2। अब देखिए S2 है तो D किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, D S1 के साथ माइनस यहाँ पे D S2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर ये किस में चेंज हो जाएगा, D कॉमन है मेरा, तो मैं ले लूँगा DS1 माइनस S2, और नीचे होगा मेरा S1 इंटू S2, यानी कि दोनों स्पीड है। तो ये मेरा स्टॉपेज टाइम आ गया कि कितना रुका है वो, ठीक है ना, यानी कितना ट्रेन रुक के चली है, वो मेरा स्टॉपेज टाइम आ गया। T2 में से T1 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक। अब स्टॉपेज टाइम तो निकाल लिया, लेकिन पर आवर के हिसाब से निकालना है हमें, ठीक है, स्टॉपेज टाइम पर आवर। तो हम इसमें क्या करेंगे, बस अब देखिए क्या करना है, स्टॉपेज टाइम पर आवर निकालना है। तो हमने ये तो स्टॉपेज टाइम निकाल रखा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, स्टॉपेज टाइम, और साथ में इंक्लूड होगा पर आवर के हिसाब से। तो ये तो हमारा फुल हमारा स्टॉपेज टाइम था। पर आवर में क्या होगा, अब सोचिए कि विदाउट स्टॉपेज वाला टाइम लेंगे या विद स्टॉपेज वाला टाइम लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे, स्टॉपेज टाइम की बात कर रहा है तो विद स्टॉपेज वाला टाइम के साथ क्या कर देंगे, पर है, पर का मतलब होता है डिवाइड बाई। तो स्टॉपेज टाइम हमारा क्या है, ये T2 है, तो ये हो जाएगा D/S2। तो ये D पास वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और S2 चल जाएगा ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा, DS1 माइनस S2। रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप को आप इजीली समझ के कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटू में S1 S2, और ये S2 ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई S2। D इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया S1 S2 के साथ। तो अब इजीली इसको हम क्या करेंगे, बस जो कट रहा है काट देंगे, D कॉमन है क्योंकि डिस्टेंस सेम ही था। यहाँ पर S2 और S2 कट जाएगा, तो हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, S1 माइनस S2 अपॉन में S1 R, यानी कि स्टॉपेज टाइम है तो इसलिए R में आ जाएगा ये, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इसको कह सकते हैं स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो आई होप ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बट इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, हमें इसको समझ के करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का लेवल या एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। तो डायरेक्टली आप अगर रटे हुए कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो आप सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हमको क्या करना है। तो हर एक चीज़ को बस हमें क्या करना है, समझ के करना होता है। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल एंड बाय बाय।